हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि शाम 7 बजे हर रोज शाम 7 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, वो हर रोज अपलोड होता है। मैं बता दूं कि आपके जो सिलेबस में जो बोर्ड के अनुसार जो सिलेबस आया था फ्रेंड्स, उस सिलेबस में जो जो टॉपिक पढ़ने के लिए दिया गया है, सिर्फ वही टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम तक ही हर रोज चलेगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? क्या होगा सही जवाब? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 20, 22, 24 या फिर 14? तो पहला क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, कितना? 24। याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बताइए किसका धर्म ग्रंथ है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बी आंसर बौद्धों का है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, मतलब मृत्यु? ठीक है, बुद्ध का मृत्यु कहां पर हुआ था? पहला ऑप्शन है कुशी नगर में, दूसरा ऑप्शन है कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडग्राम में। बताइए बुद्ध का मृत्यु कहां पे हुआ था? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताइए किस शासक ने बौद्धों के लिए, किसके लिए? बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा डी, धर्मपाल ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? बताइए किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है महाकश्यप, चौथा ऑप्शन है उपाली। क्या होगा सही जवाब? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो 5वां का सही जवाब हो जाएगा बी, अशोक द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 6ठा नंबर क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्धमगधी, पाली, प्राकृति? प्राकृत? क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? छठा का सही जवाब बताइए। छठा का सही जवाब बताइए, क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा सी, पाली में किया गया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बताइए किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो 7वां का सही जवाब हो जाएगा बी, अशोक के शासनकाल में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है सांची क्यों विख्यात है? अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर कि सांची क्यों विख्यात है? पहला ऑप्शन है चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी या फिर अशोक के शिलालेख के लिए? बताइए सांची क्यों विख्यात है? तो 8वां का सही जवाब हो जाएगा बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए विख्यात है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास या फिर लिच्छवी? महावीर का जन्म है, बताइए। तो बी हो जाएगा आंसर। 9वां का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जांत्रिक में हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। महावीर की माता कौन थी? अगला क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनोजा, त्रिशाला या फिर देवानंदी? महावीर की माता कौन थी? तो 10 के सही जवाब हो जाएगा डी, सॉरी सी, त्रिशाला। ठीक है, त्रिशला, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मेगलान या फिर शुभबुद्ध? क्या होगा सही जवाब? तो 11 का सही जवाब डी, शुभबुद्ध था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन
क्या कहा था कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? क्या होगा सही जवाब? प्राचीनतम विश्वविद्यालय गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? 12। तो सही जवाब हो जाएगा सी, नालंदा था प्राचीनतम विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? किस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? 13 का सही जवाब पहला ऑप्शन संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 13 के सी, पाली के लिए किया गया। याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सारे प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी, कुल्लू गुमले या फिर पावापुरी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 14 के सही जवाब हो जाएगा डी, पावापुरी में हुई थी। याद रखिएगा कहाँ हुई थी? पावापुरी में। आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है या फिर एल्लोरा में है? कहाँ है? 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ए, अजंता में है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा पहला, बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है वो किसके शासनकाल में दिए गए थे? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या फिर अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बताइए? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ए, बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया था। याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो 18 का क्या होगा सही जवाब? 18 का सही जवाब हो जाएगा सी, सारनाथ में। याद रखिएगा। कहाँ? सारनाथ में। फ्रेंड्स मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो बोर्ड की तरफ से जो CSBC ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना फ्रेंड्स, उससे जो सिलेबस जो दिया गया था उसमें जो जो टॉपिक पढ़ने के लिए दिया गया है हम सिर्फ वही टॉपिक को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आप उस टॉपिक को याद कर लेते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से आप अपना एग्जाम पास कर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बौद्ध धर्म आप ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या फिर बिंबा? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हम लोग। बोधगया स्थित है, बोधगया कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लगभग सभी को याद होगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा बिहार में। बोधगया कहाँ है? बिहार में। बिहार में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट PBI है, बताइए जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? क्या होगा सही जवाब? जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन, बौद्ध या फिर शैव? जातक किसका ग्रंथ है? 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, बौद्ध का। जातक किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्ध का। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर गया? तो 22वां का सही जवाब हो जाएगा डी, बोधगया में। कहाँ? बोधगया में हुआ था प्राप्त। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था वो बोधगया में। याद रखिएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? बताइए सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तक
अभिषेक या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा डी, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, बताइए। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, कौन कौन पे, बताइए। पहला ऑप्शन है व्यापारी और पुजारी, दूसरा ऑप्शन है साहूकार और गुलाम, तीसरा ऑप्शन है योद्धा और व्यवसायी, चौथा ऑप्शन है महिला और शूद्र। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा डी, 24 का सही जवाब हो जाएगा डी, महिला और शूद्र पर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बुद्ध के गृह त्याग प्रतीक है, बजे बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल या फिर भेड़। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ए, घोड़ा। क्या? घोड़ा। आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या फिर गया में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अभी आज हम लोग सिर्फ 25 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन जो बताया गया ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए सभी को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।